देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है टू बॉडी है, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, टू बॉडी। सपोज कीजिए आपको एक बॉडी है, आपको ये ए है, दूसरा बॉडी आपको दे दिया हुआ ये बी है। आपको ए बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, 20 kg है, 20 kg यानी एम ए लिख लीजिए। और कहा दिया है एम बी लिख दीजिए। एम बी कितना मास दिया हुआ है आपको, 5 kg दिया हुआ है, ठीक है। इफ वन इज एक्ट किया ओपन, उस पे फोर्स आपको जो एक्ट किया, एक फोर्स एक्ट किया दोनों बॉडी पे, कितना फोर्स एक्ट किया, एक फोर्स। कितना दिया हुआ वेट, 4 kg, आपको 4 kg, 4 kg वेट दिया हुआ है, इसको आपको फोर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ वेट वेट दिया हुआ है, यहाँ आपको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए वेट की जगह, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना हो गया, 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये फोर्स भी निकल गया है आपका। और आपका इफ द एक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी इन द टाइम ए और टाइम बी, देन द रेशियो ऑफ टाइम ए टाइम बी मांग रहा है आपसे। तो सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया 1/2 एम ए, और क्या आपको, और वी आपको 1 स्क्वायर, और आपको लिख दिए यहाँ 1/2 एम बी, और वी आपको 2 होल स्क्वायर। हमको तो वेलोसिटी का वैल्यू दिया नहीं है, हमको निकालना का टाइम का रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी को एक्सीलरेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं v एक्सीलरेशन इनटू टाइम, यहाँ v1 ले लीजिए तो यहाँ a1 हो जाएगा, टाइम a ले लीजिए, v2 ले लीजिए तो एक्सीलरेशन 2 हो जाएगा, और t आपको b लिख लीजिए। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है, यहाँ आपको सेम काइनेटिक एनर्जी टाइम ए टाइम बी, तो सेम काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। कैसे समझिए आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ को 2 लिखा हुआ वो सेम है, तो इक्वल लिख सकते हैं हम, इक्वल लिख दिए। मास हमको पता है, मास कितना दिया हुआ आपको, सेम तो मास नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ए का 20 kg, 20 लिखे। वेलोसिटी v1 क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है और टी ए दिया हुआ, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस पे भी तो स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर, अगर स्क्वायर है ना तो दोनों पे स्क्वायर होगा। लिख सकते हैं a1 स्क्वायर और आपको ए टी का स्क्वायर, लेकिन हमको एक्सीलरेशन भी निकालना है, निकाल लेते हैं 1/2। और मास कितना दिया हुआ आपको, बी बॉडी का आपको दिया हुआ है, मास दिया हुआ 5 kg, और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है एक्सीलरेशन 2 और टाइम बी। हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू आपको एक्सीलरेशन। तो मास पता है, फोर्स पता है, एक्सीलरेशन ये निकाल सकते हैं। फोर्स तो सेम ही लगेगा, फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है, देख लीजिए यहाँ फोर्स कितना लगा है आपको, 4 kg वेट दिया हुआ है, केजी वेट की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 का यूज करेंगे, आपको वेट फोर्स निकल जाएगा। तो आपको फोर्स पता है, मास कितना है ए बॉडी का, मास कितना है आपको, मास दिया हुआ है आपको 20, तो एक्सीलरेशन a1 निकल जाएगा, फोर्स सेम ही होगा, यहाँ आपको दिया हो कितना होगा, तो ये इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड होगा। आपको एक्सीलरेशन 1 का हो गया आपको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आपको फोर्स आपको दिया हुआ सेम, एक्सीलरेशन 2 निकलना है टाइम बी का, एक वन इज एक्टेड, एक ही फोर्स लग रहा है आपको, फोर्स कितना दिया हुआ आपको 40, ठीक है। और कितना आपको यहाँ निकलना है, आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन ना होगा, क्या होगा आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना बी का, एक्सीलरेशन कितना बी, एक्सीलरेशन 2 लिखिए। तो यहाँ मास बी का कितना है आपको, हो गया है 5 kg होगा, 5 kg लिखें, और यहाँ का a2 निकाल लीजिए, तो यहाँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपको एक्सीलरेशन 2। तो यहाँ यूज कर लीजिए, आप यहाँ यूज कीजिए, तो यहाँ तो आपको 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ जाएगा। एक्सीलरेशन a1 कितना आया है आपको, 2 मीटर आया है यहाँ, तो यहाँ लिखिए आपको एक्सीलरेशन का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 4 हो जाएगा, और आपको टी ए का स्क्वायर है इजकल टू
ये आपको 1/2 वो रहने दीजिए, और यहाँ 5 है वो भी रहने दीजिए। A2 का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो A2 कितना आया, 8 आया है, एक्सप्रेशन 8, 2 टाइम्स लिख दिए, उसका स्क्वायर है। और क्या बचा आपको, TB का स्क्वायर, ये आपको ये कटेगा, 4 बचेगा। आपको बचा कितना, यहाँ 40 बचा। या इसको सॉल्व कीजिए आप। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 40 बचे, 40 होगा, और TA टाइम स्क्वायर इजकल टू, ये आपको कितना हो गया, आपको ये आपको ये आपको हो गया 40, ये 160 हो जाएगा, 1 आपको 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप, और TB का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हमको रेशियो निकालना है किसका, TA/T2 टाइम। तो टाइम A रहने दीजिए स्क्वायर, टाइम B रहने दीजिए आपको, वो भी स्क्वायर में है। यहाँ आपको 116 है, रहने दीजिए। और क्या है आपको, यहाँ आपको हो गया 40, ये 0 कटेगा, दोनों आपको क्या बचेगा, आपको 16 आपको 4 बचेगा। इसको काटिए तो क्या होगा, 4 बचेगा, और नीचे का 1 बचेगा। तो TA स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम B का निकल रहा है, ये 4 बचा। अगर स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, तो ये TA/TB टाइम B, ये आपको 2 हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, 2 होगा, नीचे में 1 डाल दिए, तो आपको क्या हो जाएगा, 2:1 भी होगा, या 2 होगा, ये दोनों आपका, या ये रेशियो मांग रहा था क्या, देन द रेशियो ऑफ टाइम A टाइम B, टाइम A टाइम B 2:1 हो जाएगा आंसर।